नमस्कार, एसएन एजुकेशन क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम राजस्थान का अफवाह तंत्र से संबंधित काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं। तो आप किसी भी एग्ज़ाम की अगर तैयारी कर रहे हैं और उसके अंदर अगर राजस्थान का अफवाह तंत्र हैं तो आप निश्चित रूप से इन प्रश्न को देखिए, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। और ध्यान दें, रीट का जो एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए कल से हम एक टेस्ट सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं जिसमें टॉपिक वाइज काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे। तो आप हमारे साथ जुड़े रहेगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। अफवाह क्षेत्र की दृष्टि से राजस्थान की नदी प्रणालियों का सही अवरोही क्रम है। ऑप्शन ए बनास, लूणी, चंबल, माही। ऑप्शन बी बनास, चंबल, लूणी, माही। ऑप्शन सी चंबल, लूणी, बनास, माही। ऑप्शन डी उक्त में से कोई नहीं। जल्दी से बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पूछा गया है अफवाह क्षेत्र की दृष्टि से राजस्थान की नदी प्रणालियों का सही अवरोही क्रम। अवरोही क्रम जानते हो? अवरोही क्रम का मतलब होता है घटता क्रम। क्या होता है? घटता क्रम पूछा गया है, घटता क्रम पूछा गया है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए बनास, लूणी, चंबल, माही। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। एक तरफ नदी दी गई है और एक तरफ उसकी सहायक नदी दी गई है। आपको बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए माही, जाखम। ऑप्शन बी लूणी, सूकड़ी। ऑप्शन सी बनास, मेज। ऑप्शन डी चंबल, पार्वती। जल्दी से बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा, कौन सा सुमेलित नहीं है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी बनास और मेज सुमेलित नहीं है। ठीक है, ध्यान दें, नदी और उसकी सहायक नदियों के बारे में आपको पता होना चाहिए। वहाँ से प्रश्न एग्जामिनर बना लेता है। नदियाँ और उसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं आपको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। अनास, एराव व सोम जिस नदी की सहायक नदी हैं वह हैं। ऑप्शन ए माही। ऑप्शन बी बनास। ऑप्शन सी साबरमती। ऑप्शन डी काली सिंध। जल्दी से बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। अनास, एराव और सोम किस नदी की सहायक नदी हैं, बताइए फटाफट से। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए माही नदी। ठीक है, अनास, एराव और सोम माही नदी की सहायक नदी हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 4, मथाई नदी के किनारे कौन सा तीर्थ स्थल है। ऑप्शन ए भीखगढ़ का किला। ऑप्शन बी भाद्राजुन के महल। ऑप्शन सी रणकपुर के जैन मंदिर। ऑप्शन डी शीतलेश्वर महादेव का मंदिर। जल्दी से बताइए कि मथाई नदी के किनारे कौन सा तीर्थ स्थल है। मथाई नदी के किनारे, तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों, वो होगा ऑप्शन सी रणकपुर के जैन मंदिर। रणकपुर के जैन मंदिर पाली में हैं और किस नदी के किनारे हैं दोस्तों? मथाई नदी के किनारे हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 5, मानसी वाकल नदी का उद्गम स्थल है। ऑप्शन ए फुलवारी की नाल। ऑप्शन बी विंध्याचल की पहाड़ी। ऑप्शन सी गोगुंदा की पहाड़ियाँ। ऑप्शन डी अरावली की श्रृंखला। जल्दी से बताइए कि मानसी वाकल नदी का उद्गम स्थल है। मानसी वाकल नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी गोगुंदा की पहाड़ियाँ। मानसी वाकल नदी का उद्गम स्थल गोगुंदा की पहाड़ियाँ, ठीक है, उदयपुर में है ये। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 6, आलनिया नामक नदी का उद्गम स्थल है। आलनिया एक नामक नदी है, इसका उद्गम स्थल कौन सा है वो आपको बताना है। ऑप्शन ए विंध्याचल की पहाड़ी। ऑप्शन बी कुंभलगढ़ की पहाड़ी। ऑप्शन सी मेहद झील। ऑप्शन डी मुकुंदवाड़ा की पहाड़ी। जल्दी से बताइए कि आलनिया नामक नदी का उद्गम स्थल है।
कौन सा है बताइए फटाफट से। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियाँ, मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियाँ। ठीक है, कल से रीट वाले कंप्लीट तैयार हो के आए। अच्छे क्वेश्चनों का टेस्ट होगा और रोजाना एक एक टेस्ट होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसमें होंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। किशोर सागर तालाब स्थित हैं। ऑप्शन ए कोटा, ऑप्शन बी उदयपुर, ऑप्शन सी सिरोही, ऑप्शन डी भीलवाड़ा। जल्दी से बताइए कि किशोर सागर तालाब कहाँ स्थित हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए कोटा। किशोर सागर तालाब कोटा जिले में स्थित हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। नेहरू गार्डन किस झील में स्थित हैं। ऑप्शन ए फतेह सागर, ऑप्शन बी बालसमंद, ऑप्शन सी पिछोला, ऑप्शन डी नक्की। जल्दी से बताइए कि नेहरू गार्डन किस झील में स्थित हैं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए फतेह सागर। फतेह सागर कहाँ है, उदयपुर में। ठीक है, तो नेहरू गार्डन किस झील में है, फतेह सागर, जो कहाँ पर है, उदयपुर में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 9। राजस्थान में आंतरिक प्रवाह की सबसे छोटी नदी है। ऑप्शन ए कांतली, ऑप्शन बी काकनी, ऑप्शन सी घग्गर, ऑप्शन डी साबी नदी। जल्दी से बताइए कि राजस्थान में आंतरिक प्रवाह की सबसे छोटी नदी कौन सी है। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी काकनी नदी। राजस्थान में आंतरिक प्रवाह की सबसे छोटी नदी है काकनी नदी। ठीक है, देखिए आपसे पूछा जा सकता है काकनी नदी की लंबाई कितनी है। तो वो है दोस्तों काकनी नदी की लंबाई 17 किलोमीटर है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। राजस्थान की सबसे निची झील है। ऑप्शन ए उदय सागर, ऑप्शन बी तलवाड़ा, ऑप्शन सी पिछोला, ऑप्शन डी सभी। जल्दी से बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। राजस्थान की सबसे नीची झील कौन सी है। अगर आप तुक्का लगा रहे हैं सभी पर तो इस पर मत लगाइए, क्योंकि वो ज़माना चला गया है जब सभी वाला सही होता था। ठीक है ना, तो राजस्थान की सबसे नीची झील है दोस्तों वो है तलवाड़ा। कौन सी है दोस्तों, तलवाड़ा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 अच्छा क्वेश्चन है। लोधीसर का नाका कहाँ स्थित है और ये किस नदी पर है। ऑप्शन ए बांसवाड़ा माही नदी पर, ऑप्शन बी डूंगरपुर माही नदी पर, ऑप्शन सी डूंगरपुर चंबल नदी पर, ऑप्शन डी राजसमंद बनास नदी पर। जल्दी से बताइए कि लोधीसर का नाका कहाँ स्थित है। पहले पता होना चाहिए कि लोधीसर का नाका कहाँ स्थित है। तो मेरे प्यारे दोस्तों लोधीसर का नाका है वो है डूंगरपुर में। ठीक है, डूंगरपुर शुरू में इसी में आ रहा है, तो ऑप्शन बी या सी होगा। लेकिन ध्यान दें लोधीसर का नाका डूंगरपुर में है और डूंगरपुर में एक प्रसिद्ध नदी है माही। कौन सी नदी है, माही। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। निम्नलिखित में से कौन सी एक बनास नदी की सहायक नदी नहीं है। बनास नदी की सहायक नदी नहीं है, आपको वो बताना है। ऑप्शन ए मानसी, ऑप्शन बी पार्वती, ऑप्शन सी कोठारी, ऑप्शन डी मोरेल। जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। बनास नदी की सहायक नदी कौन सी नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी पार्वती। ठीक है, पार्वती इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 अपवाह बेसिनों का उत्तर से दक्षिण में सही क्रम है। ऑप्शन ए साबी बाणगंगा बेड़च सोम, ऑप्शन बी बाणगंगा साबी बेड़च सोम, ऑप्शन सी साबी बेड़च सोम पश्चिमी बनास, ऑप्शन डी बनास पश्चिमी बनास सोम और बेड़च। आपको बताना है अपवाह बेसिनों का उत्तर से दक्षिण में सही क्रम बताना है। उत्तर से दक्षिण में सही क्रम बताना है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए साबी बाणगंगा बेड़च और सोम। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 14 निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए साबी बिजराल की पहाड़ियाँ, ऑप्शन बी बाणगंगा
बेराट की पहाड़ियाँ, ऑप्शन सी कांतली खंडेला की पहाड़ियाँ, ऑप्शन डी मसूरदी कोटड़ी गांव। जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। कौन सा सुमेलित नहीं है वो बताना है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, साबी जो नदी है वो बिजराल के पहाड़ियों से नहीं निकलती हैं, इसलिए हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन ए। यहाँ पर और ध्यान रखेंगे, बाणगंगा जो नदी है उसका उद्गम होता है बेराट की पहाड़ियों से, और जो कांतली नदी है उसका उद्गम होता है खंडेला की पहाड़ियों से, और मसूरदी जो नदी है इसे का उद्गम होता है कोटड़ी गांव से। तो अब प्रश्न ये आता है साबी नदी का उद्गम कहाँ से होता है। ठीक है, तो साबी नदी का जो उद्गम होता है वो होता है दोस्तों सेवर की पहाड़ियों से होता है। साबी नदी का उद्गम कहाँ से होता है, सेवर की पहाड़ियों से होता है। ठीक है, याद हो जाएगा, बहुत बढ़िया। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, सांबर झील में नहीं गिरने वाली नदी है। कौन सी नदी ऐसी है जो सांबर झील में नहीं गिरती है। ऑप्शन ए कांतली, ऑप्शन बी रूपनगढ़, ऑप्शन सी मेढा, ऑप्शन डी खंडेल। जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। अच्छे क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए 15 का सही आंसर होगा वो होगा दोस्तों कांतली। तो सांबर झील में नहीं गिरने वाली नदी कौन सी है, दिए हुए विकल्प के आधार पर कांतली नदी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, लूणी नदी के प्रदूषण का प्रमुख स्रोत क्या है। ऑप्शन ए हैंडीक्राफ्ट उद्योग, ऑप्शन बी इंजीनियरिंग उद्योग, ऑप्शन सी ग्वारगम उद्योग, ऑप्शन डी रंगाई छपाई उद्योग। जल्दी से बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। लूणी नदी के प्रदूषण का प्रमुख स्रोत क्या है। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी रंगाई छपाई उद्योग। लूणी नदी के प्रदूषण का प्रमुख स्रोत है रंगाई छपाई उद्योग। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17, राजस्थान में निम्न में से कौन से जिले मुख्यतः बीहड़ प्रभावित हैं। ऑप्शन ए अजमेर भीलवाड़ा पाली, ऑप्शन बी भीलवाड़ा डूंगरपुर राजसमंद, ऑप्शन सी बांसवाड़ा डूंगरपुर जैसलमेर, ऑप्शन डी कोटा सवाईमाधोपुर और धौलपुर। जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। राजस्थान में निम्न में से कौन से जिले ऐसे हैं जो मुख्यतः बीहड़ प्रभावित हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी कोटा सवाईमाधोपुर और धौलपुर। ठीक है, जिसके 50 से 50 सही हो जाते हैं वो कमेंट करके हमें बता दें। ठीक है, अच्छे क्वेश्चन है, 50 से 50 होना मुश्किल होगा आपका, फिर भी देखते हैं कितने सही कर पाते हो। चलिए 18वां क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में फ्लोरोसिस ग्रस्त पट्टी कहाँ स्थित हैं। ऑप्शन ए भरतपुर अलवर, ऑप्शन बी कोटा बूंदी, ऑप्शन सी बांसवाड़ा डूंगरपुर, ऑप्शन डी नागौर अजमेर। जल्दी से बताइए कि राजस्थान में फ्लोरोसिस ग्रस्त पट्टी कहाँ स्थित हैं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा अजमेर नागौर। ठीक है, फ्लोरोसिस ग्रस्त पट्टी कहाँ है, अजमेर नागौर में है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19, अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। ये भी आपको सुमेलित करना है सूची 1 और सूची 2 को। एक तरफ त्रिवेणी संगम दे रखा है और एक तरफ नदियां दे रखी हैं। आपको बताना है कि बिगोद में किन किन नदियों का संगम होता है। राजमहल भी है और रामेश्वर भी है और बेणेश्वर भी है। आपको ये बताना है कि बिगोद में किन किन नदियों का संगम होता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों आपको याद होना चाहिए कि बिगोद में बनास, बेड़च और मनाली जो नदियां हैं उनका क्या होता है, संगम होता है। ठीक है, तो पहला जो है एक का होगा वन। ठीक है, फिर है राजमहल ये टोंक में है। और यहाँ पर किन किन नदियों का संगम होता है, बनास, डाई और खारी। ठीक है, ये भी ठीक है। बी का होगा 2। तीसरा देखिए रामेश्वर। अब रामेश्वर में बनास, चंबल और सीप तीनों नदियों का संगम होता है, इसलिए सी में होगा 3। तो बच गया मेरे प्यारे दोस्तों डी में होगा 4। तो बेणेश्वर जो डूंगरपुर में है और यहाँ होता है सोम, माही और झकम नदियों का संगम होता है। तो 1 2 3 4 ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। आप इस प्रश्न को अच्छे से पढ़ लें, याद भी करना है, इसको प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20,
पानी में किसकी अधिक मात्रा से ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाता है? ऑप्शन ए फॉस्फेट, ऑप्शन बी नाइट्रेट, ऑप्शन सी पारा, ऑप्शन डी कैल्शियम। जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। पानी में किसकी अधिक मात्रा से ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाता है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों नाइट्रेट। नाइट्रेट की मात्रा से क्या होता है? ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखिए। मानसी, वाकल और सोम नदियाँ किस वन्य जीव अभ्यारण्य से गुजरती हैं? ऑप्शन ए कुंभलगढ़, ऑप्शन बी फुलवारी की नाल, ऑप्शन सी माउंट आबू, ऑप्शन डी सज्जनगढ़। जल्दी से बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। मानसी, वाकल और सोम नदियाँ किस वन्य जीव अभ्यारण्य से गुजरती हैं? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी फुलवारी की नाल, इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखिए। क्वेश्चन नंबर 22 अच्छा क्वेश्चन है। राजस्थान राज्य के किस प्रशासनिक संभाग का अफवाह तंत्र अरब सागर व बंगाल की खाड़ी में मिलने वाली नदियों का अंश है? प्रश्न को अच्छे से पढ़ लें। किस प्रशासनिक संभाग की पूछा है और उसका अफवाह तंत्र अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में मिलने वाली नदियों का अंश है। समझ में आ गया होगा प्रश्न। तो आप बताइए ऑप्शन ए अजमेर, ऑप्शन बी जोधपुर, ऑप्शन सी कोटा, ऑप्शन डी उदयपुर। इसका सही आंसर क्या होगा? तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी उदयपुर। ठीक है, उदयपुर इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखिए। क्वेश्चन नंबर 23, राज्य की कौन सी नदियां हैं जो अपना जल अरब सागर की ओर ले जाती हैं? ऑप्शन ए चंबल, बनास, बेड़च, कोठारी, ऑप्शन बी लूणी, माही, सोम, साबरमती, ऑप्शन सी घग्गर, कांतली, साबी, काकने, ऑप्शन डी साबी, कालीसिंध, पार्वती और मोरेल। जल्दी से बताइए कि कौन सी नदियां ऐसी हैं जो अपना जल अरब सागर की ओर ले जाती हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों लूणी, माही, सोम और साबरमती। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 24, राजस्थान के दक्षिण दिशा से प्रवेश करने वाला नदी युग्म है। दक्षिण दिशा से प्रवेश करने वाला, ठीक है, दक्षिण दिशा से प्रवेश करने वाला नदी युग्म कौन सा है? ऑप्शन ए कालीसिंध, लूणी, ऑप्शन बी पार्वती, कांतली, ऑप्शन सी चंबल, बनास, ऑप्शन डी माही और चंबल। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन डी माही और चंबल। माही और चंबल नदियाँ राजस्थान के दक्षिण दिशा से प्रवेश करने वाला एक नदी युग्म है। ठीक है, याद हो जाएगा चंबल और माही। चलिए क्वेश्चन नंबर 25, लूणी नदी की निम्न सहायक नदियों में से अरावली पर्वतमाला से नहीं निकलने वाली नदी हैं। लूणी नदियाँ की जो सहायक नदियाँ हैं उनमें से अरावली पर्वतमाला से नहीं निकलने वाली नदी कौन सी हैं? आपको वो बताना है। ऑप्शन ए जवाई, ऑप्शन बी बांडी, ऑप्शन सी जोजड़ी, ऑप्शन डी लीलड़ी। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी जोजड़ी। क्या होगा? जोजड़ी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। जो कहाँ से नहीं निकलती? अरावली पर्वतमाला से नहीं निकलने वाली नदी हैं जोजड़ी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 अच्छा क्वेश्चन है। सोम, माही, झाखम नदियों के द्वारा त्रिवेणी संगम डूंगरपुर के किस जिले के किस गांव में बसाया गया है? आपको बताना है सोम, माही और झाखम नदियों का जो त्रिवेणी संगम है वो डूंगरपुर के किस गांव में है? ठीक है, ऑप्शन ए नवाटापुर, ऑप्शन बी खादू, ऑप्शन सी बोरखेड़ा, ऑप्शन डी इसरदा। जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए नवाटापुरा। कहाँ है ये? डूंगरपुर में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 27, डूंगरपुर जिले के बेणेश्वर में आदिवासियों का कुंभ कब आयोजित होता है? आपसे पूछा जा सकता है आदिवासियों का कुंभ किसे कहा जाता है? तो बेणेश्वर धाम जो होता है उसे कहा जाता है और ये कहाँ पर है? डूंगरपुर ज़िले में हैं। ठीक है,
अब आपको बताना है आदिवासियों का कुंभ मेला बेणेश्वर में भरता है, कब भरता है, आपको वो बताना है। तो जल्दी से देखिए ऑप्शन 4 और फटाफट से आंसर दीजिए। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों माघ मास की पूर्णिमा। माघ मास की पूर्णिमा को आदिवासियों का कुंभ मेला आयोजित होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखिए। ओराई व ब्राह्मणी नदियों का संगम किस अभ्यारण्य से होता है? ओराई और ब्राह्मणी नदियों का उद्गम किस अभ्यारण्य से होता है? ऑप्शन ए बस्सी अभ्यारण्य, ऑप्शन बी सीता माता अभ्यारण्य, ऑप्शन सी शेरगढ़ अभ्यारण्य, ऑप्शन डी रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य। जल्दी से बताइए, आसान सा क्वेश्चन है दोस्तों। ओराई और ब्राह्मणी नदियों का उद्गम किस अभ्यारण्य से होता है? तो इसका सही आंसर होगा बस्सी अभ्यारण्य, और ये कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 29, लूणी नदी की कुल लंबाई कितनी है? ऑप्शन ए 360 किलोमीटर, ऑप्शन बी 355 किलोमीटर, ऑप्शन सी 331 किलोमीटर, ऑप्शन डी 350 किलोमीटर। जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन डी 350 किलोमीटर। लूणी नदी की कुल लंबाई 350 किलोमीटर है। इसमें एक और चीज़ ध्यान रखेंगे, वो है दोस्तों लूणी नदी की कुल लंबाई 350 किलोमीटर है, और इसकी राजस्थान में लंबाई अगर पूछ ली जाए तो वो होगा 331 किलोमीटर है। लूणी नदी की राजस्थान में लंबाई 331 किलोमीटर है और कुल लंबाई 350 किलोमीटर है। ठीक है, याद रहेगा, आजीवन याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30, जवाई नदी किन दो जिलों की सीमा बनाती हैं? ऑप्शन ए पाली और बाड़मेर, ऑप्शन बी जालोर और पाली, ऑप्शन सी जालोर और सिरोही, ऑप्शन डी पाली और सिरोही। जल्दी से बताइए कि जवाई नदी किन दो जिलों की सीमा बनाती है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी पाली और सिरोही। ठीक है, जवाई नदी ये कहाँ पर है? पड़ती है पाली में, और किन दो जिलों की सीमा बनाती हैं? तो वहाँ पर उत्तर होगा पाली और सिरोही। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 31 अच्छा क्वेश्चन है। जवाई नदी लूणी नदी की प्रमुख सहायक नदी है। जवाई नदी किसकी सहायक नदी है? लूणी नदी की एक प्रमुख सहायक नदी है, और ये लूणी नदी में किस ओर से मिलती हैं? ऑप्शन ए बाईं ओर से, ऑप्शन बी दाईं ओर से, ऑप्शन सी उत्तर दिशा से, ऑप्शन डी उक्त में से कोई नहीं। देखिए जवाई नदी जो है लूणी नदी की एक प्रमुख सहायक नदी है, और ये लूणी नदी में बाईं ओर से प्रवेश करती हैं, बाईं ओर से प्रवेश करती हैं, इसलिए सही आंसर होगा इसका ऑप्शन ए बाईं ओर से मिलती हैं। जवाई नदी लूणी नदी में बाईं ओर से मिलती हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 32, जैसलमेर की बुज झील में कौन सी नदी अपना जल गिराती है? बुज झील पूछ लिया जाता है, बुज झील। ठीक है, कहाँ पर है? जैसलमेर में। तो जैसलमेर की बुज झील में कौन सी नदी अपना जल गिराती है? ऑप्शन ए लूणी नदी, ऑप्शन बी बेड़च नदी, ऑप्शन सी मसूरदी नदी, ऑप्शन डी कोठारी नदी। जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर है दोस्तों वो है मसूरदी नदी, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं दोस्तों? कमेंट करके आप बताते रहना। देखिए मसूरदी नदी का उद्गम जैसलमेर में ही होता है। ठीक है, और ये बरसाती नदी भी है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 33, जोजरी नदी का उद्गम किस जिले से होता है? ऑप्शन ए अजमेर, ऑप्शन बी पाली, ऑप्शन सी जालोर, ऑप्शन डी नागौर। जल्दी से बताइए कि जो जोजरी नदी है उसका उद्गम किस जिले से होता है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी नागौर। नागौर इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 34, उससे पहले देख लीजिए जोजड़ी जो नदी है, कौन सी नदी? जोजड़ी जो नदी है ये लूणी नदी की एकमात्र सहायक नदी है जो दाईं ओर से मिलती है। किधर से मिलती है? दाईं ओर से मिलती है। ये भी याद रखना है
कि लूणी नदी की एकमात्र ऐसी सहायक नदी जो दाईं ओर से मिलती हैं वो है जोजड़ी। ठीक है, जोजड़ी। चलिए क्वेश्चन नंबर 34, नदी व उसके किनारे पनपी प्राचीन सभ्यताओं के निम्न युग्मों से असंगत युग्म कौन सा है? ऑप्शन ए कांतली पाषाणकालीन सभ्यता, ऑप्शन बी बेड़च आहड़ सभ्यता, ऑप्शन सी सरस्वती सिंधु सभ्यता, ऑप्शन डी कोठारी बागोर सभ्यता। जल्दी से बताइए कि कौन सा असंगत युग्म है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों, दिमाग में आ गया होगा, आ गया ना दिमाग में सबके? तो इसका सही आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। बागोर सभ्यता ध्यान रखना कोठारी नदी के किनारे हैं, सिंधु सभ्यता सरस्वती नदी के किनारे हैं और आहड़ सभ्यता बेड़च नदी के किनारे स्थित हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 35, गुलाब सागर झील का निर्माण किसने करवाया? गुलाब सागर झील कहाँ है? तो ये पता होना चाहिए। गुलाब सागर झील जो है वो है दोस्तों जोधपुर में। कहाँ है? जोधपुर में गुलाब सागर झील है। अब आपको बताना है इसका निर्माण किसने करवाया। ऑप्शन ए विजय सिंह, ऑप्शन बी मान सिंह, ऑप्शन सी उम्मेद सिंह, ऑप्शन डी जसवंत सिंह। तो इसका सही आंसर होगा वो होगा दोस्तों ऑप्शन ए विजय सिंह। विजय सिंह इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। गुलाब सागर झील का निर्माण विजय सिंह ने करवाया था। गुलाब सागर झील जोधपुर में है, ये बता दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 36 अच्छा क्वेश्चन है, किस नदी का संबंध जोधपुरा सभ्यता से है? ऑप्शन ए साबी, ऑप्शन बी रूपारेल, ऑप्शन सी रूपनगढ़, ऑप्शन डी मेथा। जल्दी से बताइए कि जोधपुरा सभ्यता से संबंध रखने वाली नदी कौन सी है। पहले पता होना चाहिए कि जोधपुरा सभ्यता कहाँ है। तो ये है दोस्तों जोधपुरा सभ्यता जयपुर ज़िले में है। कहाँ है? जयपुर ज़िले में है। तो जोधपुरा जो सभ्यता है उसका संबंध है दोस्तों वो है साबी नदी से। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 37, कलिंजरा और रणकपुर के जैन मंदिर क्रमशः किस नदी के किनारे हैं? ऑप्शन ए हिरण जवाई, ऑप्शन बी माही मथई, ऑप्शन सी हिरण मथई, ऑप्शन डी अनास मथई। जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए दोस्तों, कलिंजरा के जो जैन मंदिर हैं वो हैं कहाँ पर? हिरण नदी के किनारे हैं। और रणकपुर के जो जैन मंदिर हैं वो है मथई नदी के किनारे हैं। इसलिए इसका सही आंसर होगा वो होगा दोस्तों ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। रणकपुर के जैन मंदिर मथई नदी के किनारे हैं और कलिंजरा के जो जैन मंदिर हैं वो हिरण नदी के किनारे हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 38, कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए हेमावास बांध बांडी नदी, ऑप्शन बी नारायण सागर बांध खारी नदी, ऑप्शन सी पिच्याक बांध लूणी नदी, ऑप्शन डी टोरडी सागर बांध बेड़च नदी। जल्दी से बताइए कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो मेरे प्यारे दोस्तों देखिए, हेमावास बांध जो है वो बांडी नदी पर बनाया गया है, ये तो बिल्कुल सही बात है। दूसरा है नारायण सागर बांध जो खारी नदी पर बनाया गया है, ये भी बिल्कुल सत्य बात है। तीसरा है पिच्याक बांध जो लूणी नदी पर बनाया गया है, ये भी सत्य बात है। लेकिन ये जो टोरडी सागर बांध है ये बेड़च नदी पर नहीं बनाया गया है। तो इसके आधार पर हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन डी, क्योंकि इसने पूछा है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन जो 4 है वो सुमेलित नहीं है। तो ध्यान दें, यहाँ पर जो टोरडी सागर बांध है वो कहाँ पर बना हुआ है दोस्तों? सोहदरा नदी पर बना हुआ है। यहाँ इसने बेड़च लिखा था, बेड़च नहीं होना चाहिए था। तो टोरडी सागर बांध किस नदी पर है दोस्तों? सोहदरा नदी पर हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 39, जालोर में लूणी नदी का अपुहा क्षेत्र किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए नाड़ा या रेल, ऑप्शन बी रोड़ी, ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों, ऑप्शन डी लोटा। जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। जालोर में लूणी नदी का अफवाह क्षेत्र किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए नाड़ा या रेल। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, किस झील पर
फ्लेमिंगोज बड़ी संख्या में आते हैं? ऑप्शन ए सांबर, ऑप्शन बी राजसमंद, ऑप्शन सी जयसमंद, ऑप्शन डी सिलिसेट। ध्यान दें दोस्तों, फ्लेमिंगोज जो हैं वो बड़ी संख्या में कहाँ पर आते हैं? वो आते हैं दोस्तों सांबर झील पर। ठीक है, सांबर झील। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 41, राजस्थान में सोतर नदी हैं, सोतर नदी कौन सी है उसका आंसर बताना है। सोतर नदी, ऑप्शन ए काकनी, ऑप्शन बी घग्गर, ऑप्शन सी चंबल, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। बताइए सोतर नदी के नाम से किसे जाना जाता है राजस्थान में? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, घग्गर नदी को सोतर नदी कहा जाता है। ठीक है, घग्गर नदी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 42, लसावरी नदी हैं? ऑप्शन ए माही, ऑप्शन बी रूपारेल, ऑप्शन सी चंबल, ऑप्शन डी बनास। जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। लसावरी नदी हैं, तो मेरे प्यारे दोस्तों लसावरी नदी कौन सी हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी रूपारेल। ठीक है, रूपारेल इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 43, गैप सागर झील किस जिले में स्थित हैं? ऑप्शन ए उदयपुर, ऑप्शन बी बांसवाड़ा, ऑप्शन सी प्रतापगढ़, ऑप्शन डी डूंगरपुर। जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। गैप सागर झील किस जिले में स्थित हैं? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी डूंगरपुर। डूंगरपुर इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 44, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए बांकली बांध जालोर जिले में स्थित हैं, ऑप्शन बी झाखम बांध प्रतापगढ़ जिले में स्थित हैं, ऑप्शन सी सोम कमला अम्बा बांध डूंगरपुर जिले में हैं, ऑप्शन डी मोरल बांध दौसा जिले में हैं। कौन सा कथन सही नहीं है वो बताना है। देखिए दोस्तों, बांकली बांध है, ये बांकली जो बांध है वो जालोर ज़िले में बना हुआ है, ये आपको याद रखना है। बिल्कुल सही बात कह रहा है ये। दूसरा जो है झाखम बांध प्रतापगढ़ ज़िले में स्थित हैं, ये भी सही कह रहा है, आपको भी याद रखना है कि झाखम बांध प्रतापगढ़ ज़िले में स्थित हैं। तीसरा है सोम कमला अम्बा बांध जो है वो डूंगरपुर ज़िले में है, ये भी ये सही है। ठीक है, तीनों कथन सही हैं, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो मोरल सागर बांध है ये दौसा ज़िले में नहीं है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। तो यहाँ पर देखना पड़ेगा कि मोरल जो बांध हैं कहाँ पर हैं, तो ये हैं दोस्तों सवाई माधोपुर ज़िले में हैं। कहाँ पर हैं? सवाई माधोपुर ज़िले में स्थित हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 45, डूंगरपुर स्थित नौलखा बावड़ी 1586 ईस्वी में किसने बनवाई? ऑप्शन ए रानी प्रिमल देवी, ऑप्शन बी रानी कर्मावती, ऑप्शन सी रानी लाडकंवर, ऑप्शन डी रानी उमादे। तो इसका सही आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। डूंगरपुर स्थित नौलखा बावड़ी किसने बनवाई थी? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए रानी प्रिमल देवी। रानी प्रिमल देवी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 46, चंबल नदी पर इसके ऊपर से नीचे प्रवाह में बने बांधों का सही क्रम कौन सा है? ऊपर से नीचे प्रवाह में बने बांधों का सही क्रम कौन सा है? जल्दी से बताइए। चंबल नदी पर जो बांध बने हुए हैं, आप सबको पता होना चाहिए कौन कौन से बांध बने हुए हैं, उनका क्रम बताना है आपको ऊपर से नीचे प्रवाह में। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले होगा गांधी सागर बांध, फिर आएगा राणा प्रताप सागर बांध, फिर आएगा जवाहर सागर बांध और फिर आएगा कोटा बैराज बांध। ऊपर से नीचे के क्रम में गांधी सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध, जवाहर सागर बांध और कोटा बैराज बांध। तो ऑप्शन सी ही इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, याद रखना, अच्छा क्वेश्चन है ये। चलिए क्वेश्चन नंबर 47, मसूरदी नदी कौन सी है जिसका उद्गम जैसलमेर जिले का कोटरी गांव है और बुझ झील का निर्माण करती है? पहले बता दिया गया है ऊपर किस नदी का उद्गम कोटरी गांव से होता है और वह बुझ झील का निर्माण करती है। ऑप्शन ए काकनी नदी, ऑप्शन बी मंथा नदी, ऑप्शन सी साबी नदी, ऑप्शन डी रूपनगढ़ नदी। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए काकनी नदी। ठीक है, काकनी नदी
इसका बिल्कुल सही आंसर होगा काकनी नदी का उद्गम जैसलमेर जिले का कोटरी गांव है और ये बुझ झील का निर्माण करती है और इसे मसूरदी नदी भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 48, लूणी नदी के दाईं ओर से निकलती हैं जो अरावली की पहाड़ी से नहीं निकलती हैं। ऊपर आपको बता दिया गया था, अगर आपको याद है तो जल्दी से बताइए कि कौन सी नदी लूणी नदी के दाईं ओर से मिलती हैं और अरावली की पहाड़ी से वो नहीं निकलती हैं। ऊपर बता दिया गया था। ठीक है, चलिए इसका आंसर सही बता रही लगभग, तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, जोजड़ी नदी। जोजड़ी नदी लूणी नदी के दाईं ओर से प्रवेश करती हैं और अरावली की पहाड़ी से ये नहीं निकलती हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 49, कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन ए, भैंसरोडगढ़ दुर्ग चंबल और बामनी नदियों के संगम पर चित्तौड़गढ़ में स्थित है। ऑप्शन बी, शेरगढ़ दुर्ग परवन नदी के किनारे बारा में स्थित हैं। ऑप्शन सी, गागरोन दुर्ग आहू व कालीसिंध नदियों के संगम पर स्थित हैं। ऑप्शन डी, मनोहर थाना दुर्ग परवन और साबी नदियों के संगम पर स्थित हैं। जल्दी से बताइए कौन सा कथन असत्य है? तो मेरे प्यारे दोस्तों देखिएगा, भैंसरोडगढ़ दुर्ग ये चित्तौड़गढ़ में हैं, बिल्कुल सही बात है, और चंबल और बामनी नदियों के संगम पर ही है। ये चंबल और बामनी नदियों के संगम पर भैंसरोडगढ़ दुर्ग है और कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में, याद भी रखना है। ठीक है, ये चीज़ तो सत्य है भाई। दूसरा है शेरगढ़ दुर्ग परवन नदी के किनारे बारा जिले में स्थित हैं, याद रखेंगे परवन नदी के किनारे बारा जिले में कौन सा दुर्ग है? तो शेरगढ़ दुर्ग है, ये भी सत्य बात है। तीसरा है गागरोन दुर्ग आहू व कालीसिंध नदियों के संगम पर हैं और ये झालावाड़ में स्थित हैं, ये भी सत्य बात है। लेकिन चौथा जो ऑप्शन है मनोहर थाना दुर्ग ये परवन और साबी नदियों के संगम पर नहीं हैं, इसलिए कथन ये असत्य हुआ। इसलिए ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, मनोहर थाना जो दुर्ग हैं वो किन किन नदियों के संगम पर हैं? तो मनोहर थाना दुर्ग परवन और कालीखाड़ जिसे गोड़ा पछाड़ नदी कहा जाता है उसके संगम पर हैं। मनोहर थाना दुर्ग परवन और गोड़ा पछाड़ नदी के संगम पर हैं, या ऐसे भी बोल सकते हैं मनोहर थाना दुर्ग परवन और कालीखाड़ नदियों के संगम पर स्थित हैं। ठीक है, चलिए आखिरी क्वेश्चन है हमारा, कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए, मांगली नदी ये बूंदी जिले की प्रमुख नदी है। ऑप्शन बी, कोठारी नदी इसका उद्गम स्थान दिवेर की पहाड़ियाँ राजसमंद हैं। ऑप्शन सी, भीमलत प्रपात घोड़ा पछाड़ नदी पर स्थित हैं। ऑप्शन डी, गोसुंडा बांध चित्तौड़गढ़ बेड़च नदी पर स्थित हैं। जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो देखिए दोस्तों, मांगली नदी जो है ये बूंदी जिले की प्रमुख नदी है। दूसरा है कोठारी नदी, इसका उद्गम दिवेर की पहाड़ियाँ राजसमंद है, ये भी सत्य है, ये भी सत्य है। तीसरा देखिए गोसुंडा बांध जो है चित्तौड़गढ़ में है और ये बेड़च नदी के किनारे हैं, ये भी सत्य चीज़ है। लेकिन ये जो है भीमलत प्रपात घोड़ा पछाड़ नदी पर स्थित हैं, ये गलत बात है, ये गलत कह रहा है। तो ये कह रहा है कि कौन सा कथन सही नहीं है, तो हमारा जो तीसरा कथन है वो सही नहीं है। अब हम देखेंगे कि जो भीमलत प्रपात हैं, ये भीमलत प्रपात किस नदी पे हैं? तो ये भीमलत प्रपात जो हैं ये मांगली नदी पर हैं। ठीक है, मांगली नदी पर हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और आपके 50 में से कितने क्वेश्चन सही होते हैं आप कमेंट करके बताएं। और कल से हम रीड के लिए स्पेशल 50-50 क्वेश्चन लेके आएंगे टॉपिक वाइज। ठीक है, तो आप हमारे साथ बने रहिएगा, आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे और हम कोशिश करेंगे कि एग्ज़ाम में जो प्रश्न आए आपके हमारे इन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से आ जाए, ऐसे प्रश्न लेके आएंगे। आप अपनी तैयारी अपने लेवल पर करते रहिए, हम हमारे लेवल पर क्वेश्चन बनाते रहेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।